हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने दो नए थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस देखे थे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी की, स्वतः प्रवर्तिता की, कि कोई प्रक्रम स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो स्पॉन्टेनिटी की बात हमने एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में भी देखी थी, वहीं से वापस इनिशिएट करते हैं इसको। आप जानते हैं एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और ये हमें पता है कि रिवर्सिबल हीट जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इरिवर्सिबल। डी क्यू रिवर्सिबल इज़ ग्रेटर देन डी क्यू इरिवर्सिबल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी एस इज़ ग्रेटर देन डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि डी एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एनी काइंड ऑफ हीट एक्सचेंज। अगर किसी निश्चित ताप पर किसी भी तरह का ऊष्मा का विनिमय हुआ है तो या तो वो एंट्रोपी के बराबर हो सकता है, या ताप और ऊष्मा का अनुपात, या उससे बड़ा हो सकता है। यहाँ से हम कह सकते हैं टी डी एस इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू डी क्यू, एंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप कह सकते हैं टी डी एस इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी या डी डब्ल्यू। बेटर टू राइट इट एज डी डब्ल्यू, ये हम कह सकते हैं। हमने पहले देखा है। या हम कहें टी डी एस माइनस डी ई माइनस डी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो। आप ऐसे समझें कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जो किसी तरह की ऊष्मा का विनिमय नहीं कर रहा है, और ऊष्मा का विनिमय नहीं कर रहा और उसमें ताप निश्चित हो, ताप निश्चित हो, तो उस परिस्थिति में जब ताप निश्चित होगा और ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा है तो डी ई इक्वल्स टू जीरो, और ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा तो डी क्यू जीरो। जब ये दोनों जीरो तो डी डब्ल्यू भी जीरो। देन आप कह सकते हैं एक विलगित निकाय के लिए निश्चित ताप पर, विलगित निकाय के लिए निश्चित ताप पर टी डी एस इज़ ग्रेटर देन जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए स्पेसिफिक एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर आप देखें तो ये जीरो है। अगर मैं इसको दोनों तरफ टी से डिवाइड करूं देन आप कह सकते हैं डी एस इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी उस कंडीशन में भी सिस्टम में क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर क्या है कि उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन क्या हो? स्पॉन्टेनियस हो। इसको ऐसे समझें, मान लो ये सिस्टम है और ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री रिजिड आइसोलेटेड बाउंड्री है जिससे किसी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इस सिस्टम में दो पार्ट हो सकते हैं, एक पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। ए का टेम्परेचर अगर बी से ज़्यादा है या बी का टेम्परेचर ए से ज़्यादा है तो हीट का फ्लो वैसा होता है। अगर हम इसे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके देखें तो मैं कह सकता हूँ कि डी एस ए पार्ट के लिए, मान लो ए दे रहा है तो डी एस माइनस डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी ए फॉर ए पार्ट, एंड फॉर बी पार्ट वो ले रहा है तो पॉजिटिव होगी रिवर्सिबल अपॉन टी बी। सो टोटल एंट्रोपी चेंज डी एस इक्वल्स टू डी एस ए प्लस डी एस बी, and so forth. You can write it like ds equals to dq reversible upon tb minus dq reversible upon ta, or you can write it dq reversible upon into 1 upon tb minus 1 upon TA, और for that isolated system we have already set this. So हम कह सकते हैं कि dq रिवर्सिबल 1 upon TB minus 1 upon TA is greater or equals to
0। अब जो डी क्यू रिवर्सिबल है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो ये कोई पॉजिटिव, उसने कोई हीट ली है, हीट का एक्सचेंज हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बाहर साइन नहीं है, साइन हमने कंसीडर कर ली है, तो ये जो भी क्वांटिटी है पॉजिटिव क्वांटिटी है। दैट मीन्स 1/TB माइनस 1/TA इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। और ये अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब TA इज़ ग्रेटर देन TB है, ये तब हो सकता है। दैट मीन्स ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है DS इज़ ग्रेटर देन 0। DS इज़ ग्रेटर देन 0 कब है, जब TA TB से बड़ा है। और ये हम सब जानते हैं कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह जो है DQ है वो स्पॉन्टेनियस है। दैट मीन्स अगर ये फ्लो स्पॉन्टेनियस है तो आपकी एंट्रोपी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर ये 0 है दैट मीन्स TA इक्वल्स टू क्या है, TB है। तो TA इक्वल्स टू TB है तो DS इक्वल्स टू भी क्या है। इसका मतलब जितनी ऊष्मा इधर गई है उतनी ऊष्मा वापस आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साम्य अवस्था पर है, तो साम्य अवस्था पर DS क्या होता है, 0 होता है। ये एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में। तो एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में हम ये स्पॉन्टेनिटी को अगर कोरिलेट करें तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी इज रेगुलरली इंक्रीजिंग, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम पहले देख चुके हैं, बट हमने इसको डिफरेंट मैनर में इसको प्रूव किया। नाउ हमने दो थर्मोडायनेमिक टर्म और ऐड की थी लास्ट क्लास में, उन टर्म्स को यूज़ करके और हम स्पॉन्टेनिटी को कंप्लीटली जस्टिफाई कर सकते हैं। कुछ पोर्शन हमने देखा भी था लास्ट क्लास में, उसमें थोड़ा ऐड ऑन करते हैं। इस इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं, ये लास्ट इक्वेशन। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ DE माइनस DE प्लस TDS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू DW, एनी काइंड ऑफ वर्क। एंड फॉर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर माइनस DE प्लस, ये लिख सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि T का तो होगा नहीं, डिफ्रेंशिएशन ओपन करेंगे तो भी TDS ही आएगा। नाउ DW, और आई कैन राइट E minus TS is greater than DW. And what is this? In previous class, E minus TS is nothing but A. अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ये क्या होगा, W क्या होगा, मैक्स। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क मैक्सिमम होगा। तो सो दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम वर्क कैन बी कैरिड आउट एट द लॉस ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, या यूं कहें कि ये जो मैक्सिमम वर्क है उसका मान इसमें हुई कमी से कम होगा, या यूं कहें कि ये जितना भी वर्क हुआ है उससे अधिक हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का लॉस हुआ है। अगर ये नेगेटिव है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो आपका काम स्पॉन्टेनियस है। अगर इसके बराबर है देन आप किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्य अवस्था में हो। इसको एक तरीके से और देखें हम, तो ये जो मैक्सिमम वर्क है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। W जो मैक्सिमम है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में बात भी की थी कि एक तो हो सकता है DW मैक्स, एक तो हो सकता है एक्सेस एक्स्ट्रा वर्क, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क, प्लस एक होता है प्रसार कार्य PdV। इन दो से मिलके बना है ये PdV और एक्सेस से। अगर ये चीज़ हम यहाँ पुट करें हमारी इक्वेशन में तो मैं लिख सकता हूँ TDS माइनस DE माइनस यहाँ जो DW था उसकी जगह DW एक्सेस माइनस PdV इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ओके, अगर ये टेम्परेचर और प्रेशर है, अगर ये
फिक्स टी और पी कंडीशंस में हो रहा हो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी टी एस माइनस डी ई माइनस डी डब्ल्यू एक्स माइनस डी पी वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और डी बाहर माइनस का साइन तो ई प्लस का हो जाएगा और पी वी प्लस का हो जाएगा माइनस टी एस, और इसको इधर ले जाते हैं ई प्लस पी वी दैट इज नथिंग बट एच माइनस टी एस डी एच माइनस टी एस डी डब्ल्यू एक्सेस। गैर प्रसार कार्य गैर पी डी वी वर्क जो है वो ये है, और h माइनस टी एस होता है g माइनस डी जी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी डब्ल्यू एक्सेस। अब आप ये माने कि अगर कोई कार्य पीडीवी के अलावा हुआ ही नहीं है, देन डी जी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और you can say delta G at constant TP is greater than or equals to 0, or you can say delta G TP is greater or less than 0. That means डेल्टा जी का मान जो है वो 0 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। छोटा कब होगा? जब प्रोसेस क्या हो? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी, और स्पॉन्टेनिटी ख़त्म कहाँ होती है? जब रिवर्स रिएक्शन या रिवर्स प्रोसेस वो फॉरवर्ड प्रोसेस के इक्विवेलेंट हो जाए, तब उसे हम कहते हैं साम्यावस्था। तो साम्यावस्था आने पर उसका मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा G1 इक्वल्स टू G2, डेल्टा G इक्वल्स टू 0। तो साम्यावस्था पे आपको मान क्या मिलेगा? 0। साम्यावस्था से पहले डेल्टा G क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो आप 3 तरीके से कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी जो है, यहाँ से हमने रिजल्ट कंक्लूड किया था डेल्टा S इज ग्रेटर देन और लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या मैक्सिमम वर्क द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वर्क विल बी लेस देन एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, या डेल्टा G विल बी लेस देन 0। दैट मीन्स डेल्टा G क्या हो? नेगेटिव हो। डेल्टा G जो है अगर नेगेटिव है तो सिस्टम क्या है? स्पॉन्टेनियस है। सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा G क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं एक एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो हम डेल्टा G को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। और इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक के लिए। थर्मोन्यूट्रल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एंट्रोपी पे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में आपको एंट्रोपी और इनके कोरिलेशन पे डिपेंड करेगा। अगर समहाउ इसकी वैल्यू नेगेटिव रहती है तो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और हमने देखा था एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कम हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कम रखें तो एंट्रोपी लॉस होने पर भी आपको क्या मिलेगा? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, हीट गेन करेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो वो कब करेगी? जब आपका टेम्परेचर हाई होगा और एंट्रोपी आपको सपोर्ट कर रही है। तो हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी इंप्रूव होती हो वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये सब बातें जो स्पॉन्टेनिटी की हैं, दे ऑल आर कंक्लूजन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। This is due to first law of second law of thermodynamics, and this is due to first law of thermodynamics. The combination of first law and second law may help you to define the spontaneity. So for spontaneous process, किसी भी स्वतः प्रवर्तित कार्य, स्वतः
प्रवर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा जी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, गिब्स फ्री एनर्जी है, उसका मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। और उसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, 0 अगर स्वतः प्रवर्तिता रहती है तो 0 जब सामने आ गया है, और अगर इसका मान धनात्मक है इसका मतलब आपको उसको कार्य को या उस प्रक्रम को संचालित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, वो स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। ओके, थैंक यू।